सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला हरियाणा में सत्ता परिवर्तन करने के लिए हरियाणा परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। सोनीपत के राई और गन्नौर विधानसभा के दौरे पर रहे अभय सिंह चौटाला ने एक बार हरियाणा परिवर्तन यात्रा के तहत कई गांव के दौरे किए। अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी से लेकर जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन तक को उन्होंने जमकर निशाने पर लिया। आगामी साल विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले हर राजनीतिक दलों के नेता लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की नेता और एलनाबाद से विधायक के निशाने पर जेजेपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार लगातार है। सोनीपत पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर जेजेपी को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कह रहे हैं कि हमारी सहयोगी पार्टी है, हमें हिदायतें ना दें, हमारी सरकार के फैसले हम करेंगे। ये गठबंधन नहीं, लूट बंधन और ठग बंधन है। जेजेपी वाले सोच भी नहीं सकते कि हमें गठबंधन तोड़ना है। अगर बाहर जाएंगे तो बीजेपी कानूनी कार्रवाई करवाएगी, क्योंकि उनके घोटालों की फाइल उनके पास है। हम रह गए थे मेरे उस परिवर्तन यात्रा में ना, कुछ गांव तो गन्नौर हल्के के और 6 गांव राई के थे। तो आज हमारी यात्रा 2 दिन के लिए जो है, सारे मेंबर्स को 70 दिन हो गए चलते हुए लगातार। उसमें महिलाएं भी है, बुजुर्ग भी है, नौजवान भी साथी हैं। तो मैंने उनसे कहा भी 2 दिन रेस्ट कर लो, तुम भी अपने अपने घर जाओ। कोई छोटा मोटा काम धंधा घर की 100 जिम्मेवारियां हर व्यक्ति पे होती है। तो वो जो 2 दिन रेस्ट के रखे हमने 11 और 12 के, कल तो मैं अपने निजी काम से दिल्ली में था, मेरे अपने कुछ पर्सनल काम थे वो किए। आज फिर मेरे पास पूरा दिन खाली था, तो फिर मैंने यहाँ के कार्यक्रम बनाए कि मैं अपना एक दिन वेस्ट नहीं जाने दूंगा। जहाँ मैं किसी वजह से जा नहीं सका, बादल साहब की डेथ हो गई थी इसलिए नहीं आ पाया, तो आज मैंने कार्यक्रम बनाए और आज सब जगह इन 12-13 गांव में सब साथियों से मिल करके जाऊंगा। जहां मिलूंगा इनसे, वहीं उस परिवर्तन यात्रा का क्या मकसद है और आज प्रदेश के किस किस्म के हालात हैं, उन सब चीज़ों से लोगों को अवगत कराऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवर्तन यात्रा में 70 दिन में मैं कई लाख लोगों से मिला हूँ। मैंने 550 से ज़्यादा गांव अब तक किए हैं, 550 भी नहीं, 750 के करीब गांव किए हैं। 1500 किलोमीटर का मेरा सफर तय हो गया, 20 किलोमीटर रोज चलता हूँ। और जिन गांवों में गया हूँ उन गांवों की क्या समस्या है, जैसे अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी लोगों ने अपनी समस्या बताई। बड़ी हैरानी की बात है, उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगता हुआ गांव है, 150 एकड़ जमीन गांव के लोगों की आज भी जो इनके कहने के मुताबिक है कि हमारी जमीन जो है उत्तर प्रदेश के किसान आकर के जोत लेते हैं। अरे भाई एक मिनट बात करें। दूसरे किसान जोतते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आकर के उसको जबरदस्ती जोत लेते हैं। हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि जमीन की पैमाइश कराए। अरे इस जमीन का जो मालिक है, या अगर गांव की जमीन है तो गांव की जमीन को कब्जे में ले। अगर मालिक कोई हमारे यहाँ के लोग हैं, उनको उनका मालिकाना हक दिलाए, उनको उन जमीन से क्यों वंचित रखे। दूसरा, कोई रास्ता नहीं है गांव के लोगों के लिए। क्या गांव के लोगों के लिए रास्ता कोई प्राइवेट थोड़ा ही देगा? सरकार की जिम्मेवारी है उनको रास्ता बना करके दे। ये जो इस तरह की समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब इनका जो नुमाइंदा बनता है, चाहे कोई विधायक हो चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो, वो लोग ही इनकी मदद कर सकते हैं। वो तो आते ही नहीं इनके यहाँ, वो तो सिर्फ आते इसलिए हैं कि इनकी ज़मीनें पूछते हैं किस भाव बेच रहे हो, फिर उनमें प्लॉटिंग करते हैं, फिर महंगे भाव में पैसे कमा करके चले जाते हैं। मतलब किस तरह से शोषण किया जा रहा है लोगों का इस सरकार में, ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं ले रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में जब लोग हमारे साथ खड़े होंगे और हमारा राज बढ़ेगा, तो जो आज लोगों की दिक्कतें हैं उनको ख़त्म करेंगे। जिन लोगों की वजह से दिक्कतें हैं उन लोगों को बाकायदा कानूनन रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
अभय जी, आपने एक ड्राफ्ट बनाने की बात की थी कि मैं एक ड्राफ्ट है समस्याओं का बनाऊंगा, सीएम साहब को सौंपूंगा, और सीएम साहब ने उन पर गौर नहीं किया तो मीडिया में और पब्लिक में उनकी पोल खोलूंगा। क्या उनका कोई ड्राफ्ट अभी तक नहीं तैयार हुआ है? तैयार हो रही है सारी चीजें। मैं निदाना गांव में गया, जो मुख्यमंत्री का गांव है, मैं मिलके, और निदाना गांव के लोगों से जैसे यहाँ इनकी समस्या सुनी वैसे वहां सुनी। वहां महिलाएं थी कोई मेरे ख्याल 500-700 इकट्ठी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत पीने का पानी है। चौटाला साहब ने वाटर वर्क्स बनाया, उस वक्त पानी की दिक्कत नहीं थी, नहर चलती थी हमारे। अब 42 दिन में पानी आता है नहर में, और 42 दिन से जब पानी 3 दिन आता है तो पीने का पानी भी नहीं मिलता। फिर वहाँ गांव की गलियां 3 साल से उखाड़ी पड़ी थी। गांव के स्कूलों में मास्टर नहीं थे। वहाँ डिस्पेंसरी हमारे वक्त में बनी थी, उसमें डॉक्टर नहीं था। लोगों के सामने बिजली की परेशानी थी। जब उन्होंने मुझे सारी बात बताई, मेरा दोपहर का खाना उसी गांव में था। गांव के लोग अपने गांव के घर में अपने साधन से नहीं जा सकते क्योंकि गलियां इतनी खराब थी। मैं जब खाना खाने के लिए जा रहा था मीटिंग खत्म करके, उसी दौरान रास्ते में मैंने अपने ऑफिस को कहा कि अभी मेरी तरफ से चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखो, और मुख्यमंत्री को लिखो कि मैं तेरे गांव में अभी मीटिंग खत्म करके उसके घर चौधरी टेकराम के खाना खाने जा रहा हूँ। एक उस गांव का बड़े चौधरी थे, चौधरी टेकराम, जिनकी बहुत इलाके में मान्यता थी। वहाँ चौधरी देवीलाल रुकते थे, मैं उनके यहाँ खाना खाने जा रहा था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने रास्ते में ये चिट्ठी लिखवाई चीफ मिनिस्टर को। अब चीफ मिनिस्टर का काम है, उस पर वो क्या करता है, अब उसी ने करना है जो करना है। नहीं करेगा तो फिर जब मैं ये सारी चीज़ें तैयार करूँगा और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा चंडीगढ़ में, तब ये बात बताऊँगा कि मुख्यमंत्री के गांव का अगर दिवालिया पिट है, अगर उसके गांव में सुविधा नहीं है, तो आप उस मुख्यमंत्री से ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो पूरे प्रदेश के अंदर सुविधाएं दे देगा, गांव के लोगों की दिक्कत दूर कर देगा। इसका मतलब जो अपने गांव का भी नहीं कर सका, वो किसी का क्या करेगा। पहलवानों का धरना लगातार जारी है। बात करी जाए, आप भी मिलकर आए थे, लेकिन पहलवानों गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। पहलवानों ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर सरकार चाहती है तो नार्को टेस्ट पहलवान तैयार करवाने के लिए, लेकिन ब्रजभूषण शरण के ना तो अभी तक सिर्फ पूछताछ हुई है और नार्को टेस्ट की तो कोई बात नहीं हुई। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजभूषण शरण का बचाव वो करते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया में। अरे भाई, सारी बीजेपी कर रही है, सरकार बचा रही है उसको। अगर यही इल्जाम आपके ऊपर लगा होता तो अब तक आप जेल की सलाखों के पीछे होते। ये किसी और व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की शिकायत होती तो उसको जेल में ले जाके बंद कर देते। ब्रजभूषण क्योंकि बीजेपी का सांसद है और पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है, कहीं ब्रजभूषण से सरकार को ये डर है कि अगर इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई कर देंगे तो हो सकता है 2-4 सीटों का ये नुकसान कर दे। आज प्रधानमंत्री जो है उसको एक अल्टीमेटम लोगों ने दे रखा है, कह रखा है 21 मई तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मुझे खाप के लोगों का मैसेज आया था कि हम एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहेंगे और हम आपको भी उसमें आमंत्रित करेंगे। अगर मुझे निमंत्रण मिला और बुलाया तो मैं उस बैठक में जाऊंगा। और बैठक में मैं पहले भी पहलवानों के बीच में एक बात कह के आया, मैं क्या भी ये लोग इस तरह से धरना देने से समझने वाले नहीं है। वहाँ जंतर मंतर के ऊपर लोग सालों साल धरना देते हैं, तब भी सरकार के समझ में नहीं आती। उनके लिए वो एक मामूली चीज़ है कि 10 लोग आगे बैठ के धरना दे दिया, 4 दिन टीवी में आ जाएगा, अखबारों में आ जाएगा, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। जाके जितनी भी पॉलिटिकल लोग हैं कहते हम आपकी स्पोर्ट में आ गए, फोटो खिंचा लेते हैं, जाके अखबार में आ जाएगी, सोशल मीडिया पे आ जाएगी, उनकी टीवी में आ जाएगी, सिर्फ फोटो खिंचवाने जाते हैं। वो ये नहीं बताते भी हम आपकी मदद करेंगे कैसे, क्या तरीका है मदद करने का। मैंने एक बात कही थी उनसे, मैंने कहा भी तुम फैसला करो हमारे से किस तरह की मदद चाहते हो, तुम जो फैसला करोगे हम तुम्हारी उसी तरह की मदद करेंगे। अगर आप हमारे से एडवाइस लेते हो तो फिर मैं बोला इनको अल्टीमेटम दे दो, जितने लोग हमारे प्रदेश के आपसे मिलने हैं, चाहे सामाजिक संगठन के हैं, चाहे कोई वो खाप पंचायतों के, चाहे कोई राजनीतिक दलों के, उनकी एक मीटिंग बुलाओ और उनको कहो भी इसके लिए हरियाणा बंद करो तुम। और हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ है, अगर एक दिन हरियाणा बंद हो जाए तो दिल्ली की बैठी सरकार को शाम को समझ में आ जाए, केंद्र वालों को, कि इसका आगे नतीजा क्या होगा। पहले एक दिन सांकेतिक करके उनको बताए कि अब समझ लो, कार्रवाई नहीं करोगे
तो हम इसको परमानेंट भी कर सकते हैं। फिर देखो, अबे जी, गठबंधन में सरकार चल रही है हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन दोनों के नेताओं में विरोध अलग-अलग बयान विरोधाभास के बयान वो सामने आने लगे हैं चुनाव से पहले। आपकी क्या? मुख्यमंत्री कहता है बीजेपी की सरकार है, दुष्यंत कहता है गठबंधन की सरकार है। अगर मुख्यमंत्री ने इनको जलील करने में कोई कसर छोड़ी है तो बता दे। इससे बड़ी जलालत और क्या सहन करेंगे वहां बैठ करके। उन्होंने ये कह दिया, ये कौन होते हैं हमें हिदायत देने वाले, ये फैसले तो हमने करना है, सरकार हमारी है, ये तो हमारे सहयोगी हैं सिर्फ। तो फिर वो काहे के गठबंधन में है? वो तो ठगबंधन में है, लूटबंधन में है। अब उनको पता है कि अगर तुम कहीं इनसे थोड़ा सा भी स्टेप डाउन करोगे, उसी दिन इनके पास फाइलें तैयार है, उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे।